दोस्तों, नवरात्रि एक पवित्र और दिव्य त्योहार है जिसे पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस दौरान लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और विशेष रूप से कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है। कन्या पूजन को नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्योंकि इसमें छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान कुछ चीज़ों को खिलाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यदि इन चीज़ों का ध्यान ना रखा जाए तो इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। दोस्तों, इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि नवरात्रि में कन्याओं को कौन कौन सी चीज़ें भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए और इसका धार्मिक महत्व क्या है। कन्या पूजन का महत्व। हिंदू धर्म में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसे नवरात्रि के 8वें और 9वें दिन किया जाता है। मान्यता है कि कन्याएं स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं और उन्हें भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त करने से सुख समृद्धि आती है। जब कन्याओं को ससम्मान भोजन कराया जाता है तो इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि कन्या पूजन के दौरान कुछ गलतियाँ की जाती हैं तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। विशेष रूप से भोजन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खिलाने से अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सही भोजन का चयन करें और धार्मिक परंपराओं का पालन करें। नवरात्रि में कन्याओं को भूलकर भी ना खिलाएं ये चीज़ें। नंबर 1, प्याज और लहसुन। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन को विशेष महत्व दिया जाता है। प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है जिसे व्रत और पूजन के समय वर्जित माना जाता है। यदि कन्या पूजन के दौरान भोजन में प्याज लहसुन का उपयोग किया जाता है तो यह पूजा का अपमान माना जाता है और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके परिवार पर पड़ सकता है। नंबर 2, मांसाहारी भोजन। नवरात्रि में मांस, मछली और अंडे जैसे मांसाहारी पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध होता है। यदि कन्या पूजन के दिन भूलवश भी इन चीज़ों को खिलाया जाता है तो यह माता रानी का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त नहीं होती और पूजा निष्फल हो जाती है। नंबर 3, अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन। नवरात्रि में सात्विक और हल्का भोजन करने का नियम होता है। यदि कन्या पूजन के दौरान अधिक मिर्च मसाले वाले भोजन का सेवन कराया जाए तो इसे अनुचित माना जाता है। इससे न केवल कन्याओं को असुविधा हो सकती है बल्कि यह अशुभ भी होता है। नंबर 4, बासी भोजन। किसी भी धार्मिक कार्य में ताजे और शुद्ध भोजन का अत्यधिक महत्व होता है। यदि कन्या पूजन के दिन बासी भोजन परोसा जाए तो यह पूजा में दोष उत्पन्न कर सकता है। देवी माँ को ताज़ा और शुद्ध भोजन अर्पित करना चाहिए, तभी वे प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन युक्त पेय पदार्थ। कई लोग बच्चों को खुश करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स या चाय कॉफ़ी जैसे पेय पदार्थ देते हैं, लेकिन यह नवरात्रि में वर्जित है। कोल्ड ड्रिंक्स और कैफीन युक्त पेय पदार्थ सात्विक भोजन के नियमों का उल्लंघन करते हैं। देवी पूजन के दौरान शुद्धता और सात्विकता बनाए रखना आवश्यक होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में अत्यधिक चीनी और गैस होती है
जो बच्चों के पेट में गैस, अपच और दांतों की समस्या पैदा कर सकती है। वहीं कैफीन युक्त पेय बच्चों की नींद और एकाग्रता को प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 6, चावल बिना घी के। यदि कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को चावल परोसा जा रहा है तो उसमें घी अवश्य होना चाहिए। बिना घी के चावल देना अशुभ माना जाता है और इससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। घी से परोसा गया भोजन समृद्धि का प्रतीक होता है और इसे शुभ माना जाता है। नंबर 7, खट्टे और तामसिक फल। नवरात्रि में खट्टे और अधिक तामसिक प्रवृत्ति वाले फल जैसे अनानास, अंगूर और नींबू जैसे खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। ये फल शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी को बढ़ा सकते हैं और सात्विकता को भी प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 8, अधिक तेल वाला भोजन। अत्यधिक तला भुना भोजन न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है बल्कि इसे नवरात्रि के सात्विक आहार में भी उचित नहीं माना जाता। कन्या पूजन में हल्के और सुपाच्य भोजन को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नंबर 9, पैकेट या बाजार का प्रसाद। नवरात्रि में माँ दुर्गा को घर में बना हुआ शुद्ध और सात्विक प्रसाद ही चढ़ाया जाता है। बाजार से लाया गया पैकेट बंद प्रसाद, मिठाइयाँ या अन्य खाद्य पदार्थ दूषित हो सकते हैं और इनमें सात्विकता की कमी हो सकती है। इसलिए कन्या पूजन में ताजे और घर में बने प्रसाद का ही उपयोग करें। कन्या पूजन में क्या खिलाना चाहिए? दोस्तों, अब जब हमने यह जान लिया कि नवरात्रि में कन्याओं को कौन कौन सी चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए, तो आइए यह भी जान लेते हैं कि कन्या पूजन में क्या खिलाना शुभ होता है। नंबर 1, पूरी और हलवा। कन्या पूजन में पूरी और हलवे का विशेष महत्व होता है। इसे शुभ और देवी माँ को प्रिय माना जाता है। नंबर 2, चना, काला या सफ़ेद। भुने या उबले हुए चने खिलाना बेहद शुभ होता है। यह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3, दूध या दूध से बनी मिठाई। दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला, खीर या बर्फी शुभ मानी जाती है। नंबर 4, फल। सेब, केला, पपीता और नारियल जैसे सात्विक फल कन्या पूजन में अर्पित किए जा सकते हैं। नंबर 5, पंचामृत। दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत कन्याओं को देने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 6, गुड़ और धनिया। कुछ स्थानों पर गुड़ और धनिया का प्रसाद भी दिया जाता है जो देवी लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है। नंबर 7, सूखे मेवे। बादाम, काजू, किशमिश आदि ऊर्जा प्रदान करती हैं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है और इसमें परोसे जाने वाले भोजन का भी धार्मिक दृष्टि से गहरा प्रभाव होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूजा सफल हो और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो तो कन्याओं को सही और सात्विक भोजन ही परोसें। प्याज, लहसुन, मांसाहार, बासी भोजन और तामसिक पदार्थों से बचें और पूरी, हलवा, चना जैसे पारंपरिक प्रसाद का ही उपयोग करें। इससे न केवल देवी माँ प्रसन्न होंगी बल्कि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। नवरात्रि में विधि विधान से की गई पूजा और कन्या पूजन से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समस्त कष्ट दूर होते हैं। इसलिए हर नियम का पालन करें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।